दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मरकज और सभी रियासतों को मिलकर मुल्क से मनशियात की वबा को खत्म करने के लिए काम करना होगा। वजीर दाखिला अमित शाह। लंबे इंतजार के बाद बिलाखिर जम्मू और कश्मीर के दरमियान रेल राबता जल्द शुरू किए जाने का रेलवे के मरकजी वजीर का ऐलान। महकमे जंगलात ने कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों की खातिर जंगलाती अराजी को तफवीज़ करने को दी मंजूरी। तरक्की के साथ साथ जंगलात के बचाव को रखना होगा मद्देनजर। वजीर जावेद राना। और 13 जनवरी को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जेड मोड टनल कौम के नाम करेंगे वक्फ। खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज और सभी रियासतों को मिलकर मुल्क से मनशियात की वबा को खत्म करने के लिए काम करना होगा। उन्होंने इन बातों का इजहार नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से मुनाकिदा एक रीजनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मनशियात की बिद्दत का अहाता मुल्क में वसी हो रहा है और इससे न सिर्फ अंदरूनी मसाइल पैदा हो रहे हैं बल्कि इसका असर नेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस वक्त सरकार ने शुमाली भारत की उन 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की हुई है जहां इस बिद्दत ने अपने पैर पसार रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क भर में जब्त की गई मनशियात की खेप को ठिकाने लगाने का 15वाड़ा भी शुरू हुआ है। इस दौरान रवा माह की 25 तारीख तक 44,792 किलोग्राम जब्त शुदा मनशियात को जाया किया जाएगा। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। रेलवे के मरकजी वजीर अशनवी वैष्णव ने ऐलान किया कि लंबे इंतजार के बाद बिलाखिर जम्मू और कश्मीर के दरमियान रेल राबता जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने आप में मुनफरिद और आलमी दर्जे का यह रेल प्रोजेक्ट न सिर्फ इंजीनियरिंग की एक मुनफरिद और बेहतर पहचान है बल्कि कई जोग्राफियाई चैलेंजों का मुकाबला करने के बाद नॉर्दर्न रेलवे ने संग मील अबूर किया। प्रोजेक्ट के बारे में तफसील और जानकारी देते हुए मरकजी वजीर बराए रेलवे ने कहा कि प्रोजेक्ट नहायत ही पेचीदा था, ताहम एक लंबे अरसे के ख्वाब को ताबीर मिली और CRS इंस्पेक्शन भी कामयाबी के साथ कटरा से बानिहाल तक मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि इन तमाम इंस्पेक्शनों और जरूरी मामलात के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट वजारत को हासिल होने के बाद रेल सर्विस शुरू की जाएगी और इस सेक्टर के लिए वंदे भारत की खुसूसी नई ट्रेन तैयार की गई है। PDP के सीनियर लीडर बशारत बुखारी ने कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ने वाले रेल राबते के मुकम्मल होने पर नॉर्दर्न रेलवे को मुबारकबाद दी है। उन्होंने तहम कहा कि कटरा में कश्मीर आने वाले मुसाफिरों को रेल तब्दील करना एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगरचे साल हर साल से कश्मीर के लोग इस रेल राबते का इंतजार कर रहे थे, तहम आए रोज हुकाम की जानिब से नई पेचीदगियां पैदा करने से परेशानियों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने हुकाम से अपील की कि इस तरह के हुक्म पर नजरसानी करें ताकि मुसाफिर बआसानी और बराह रास्त कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से कश्मीर आ जा सकें। वंदे भारत ट्रेन के मुजवजा आमद पर जनूबी कश्मीर के लोगों ने मरकजी सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस ट्रेन सर्विस की बदौलत न सिर्फ श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को सहूलत हासिल होगी बल्कि सियाहत को भी फरोग मिलेगा। इन लोगों ने मुतालबा किया कि जनूबी कश्मीर में भी एक हॉल्ट स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए ताकि सभी तरह के मुसाफिरों के साथ साथ दूसरी रियासतों में इलाज मुआलजे के लिए जाने वाले मरीजों को फायदा पहुंच सके। जो खासकर साउथ कश्मीर के लिए एक हॉल्ट स्टेशन कायम किया जाए ताकि यहाँ से जो अमरनाथ यात्रा भी है, अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी यात्री आते हैं, जितने वो टूरिस्ट जितने भी आते हैं वो यहाँ साउथ कश्मीर में बहुत जगहों पे जाते हैं। इसलिए यही हमारी गुजारिश है कि साउथ कश्मीर के लिए इस एक स्टेशन ऐसा कायम किया जाए जहाँ ये इससे बहुत सारे टूरिस्टों को और खासकर कश्मीर के लोगों को फायदा मिलेगा।
वजीर बराए ज़राई पैदावार और दीही तरक्यात जावेद अहमद डार ने आज जम्मू में हिमायत स्कीम से इस्तेफादा करने वाले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हिमायत स्कीम न सिर्फ रोजगार के मैदान में एक गेम चेंजर की हैसियत से काम किया, बल्कि इसकी मदद से फिल वक्त सैकड़ों बेरोजगार नौजवान अपना रोजगार हासिल करने में कामयाब हो रहे हैं। हिमायत स्कीम से इस्तेफादा करने वाले नौजवानों ने भी वजीर के साथ अपने सफर को साझा किया और रोजगार हासिल करने से पहले अपनी जद्दोजहद की दास्तान सुनाई। वजीर जंगलात और माहौलियात जावेद अहमद राना ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान कई अहम तरक्याती प्रोजेक्टों की खातिर जंगलाती अराजी की तफवीज को हतमी शक्ल दी। उन्होंने इस मौके पर महकमे जंगलात के अफसरों से ताकीद की कि वो जंगलात के कटाव को रोकने के साथ साथ शजरकारी मुहिम को बड़े पैमाने पर शुरू करें ताकि माहौलियाती अदम तवाजुन पर काबू पाया जा सके। वजीर जंगलात ने इस मौके पर बताया कि आज की मीटिंग के दौरान जो जंगलाती अराजी तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए फराहम करने के मामले को हतमी शक्ल दी गई, उसमें तरक्की के साथ साथ जंगलात के बचाव का भी खास ख्याल रखा गया है। पीएमओ में मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू में एक इलाकाई मौसमियाती मरकज कायम करने का ऐलान किया है। इस बात का ऐलान उन्होंने महकमे मौसमियात की 150वीं सालगिरह के मौके पर मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। वजीर ने श्रीनगर मौसमियाती मरकज की तारीखी अहमियत पर रोशनी डाली। इस मरकज को मौसमियात से मुतालिक आलमी इदारे WMO के जरिए 100 साल पुराने मरकज के तौर पर तस्लीम किया गया है। जितेंद्र सिंह ने एतमाद जाहिर किया कि जम्मू में कायम होने वाला इलाकाई मौसमियाती मरकज इस कामयाबी को दोहराएगा और जम्मू खिते के मुनफरद जुग्राफियाई और आबहवा की तब्दीली से मुतल्लिक चैलेंजों को हल करने में मदद मिलेगी। इस मरकज के क़याम से वैष्णो देवी जैसी अहम यात्रा के लिए मौसम से मुतल्लिक दुरुस्त पेशगोई को यकीनी बनाने में भी मदद फराहम होगी। मरकजी वजीर बराए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णो ने आज तमिलनाडु में अपनी नौयत के पहले और जदीद लैपटॉप बनाने की सीरमा SGS मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का संग बुनियाद रखा। सीरमा SGS एक चेन्नई की कंपनी है और ये ताइवान के ब्रांड माइक्रोस्टार इंटरनेशनल से इश्तराक के तहत मुल्क के बाजारों के लिए लैपटॉप बनाएंगे। वजीर ने कहा कि कदम मेक इन इंडिया मुहिम के तहत उठाया गया है और ये मुल्क के बाजारों में लैपटॉप की फराहमी में आसानी पैदा करेगी। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेडमून टनल को कौम के नाम वक्फ करेंगे। 6.4 किलोमीटर लंबी इस टनल की तामीर पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इस टनल की बदौलत साल भर सियाहती मकाम सोनमर्ग के लिए ट्रैफिक की आवाजाही रहेगी। गांधरबल जिले से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इस प्रोजेक्ट पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि इस टनल से सियाहती सरगर्मियों में इजाफा होगा और गांधरबल अनकरीब ही इक्तिसादी और कल्चरल सरगर्मियों का एक मरकज बन जाएगा। गांधरबल की डेवलपमेंट के लिए ये टनल बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि जो हमारी एक गांधरबल की वाहिद टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सोनमर्ग है। हमारा टूरिज्म उस पर इन्हिसार रखता है। चूंकि 3-4 महीने ये कट ऑफ रहता था, तो मुझे उम्मीद है कि अब चूंकि अब टनल थ्रो होने जा रही है तो टूरिज्म का फ्लो बहुत ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि बाहर से जो हमारे टूरिस्ट आते हैं वो स्नो के शौकीन होते हैं, बर्फ देखने के शौकीन होते हैं। चूंकि बर्फ तो सोनमर्ग में माशाल्लाह काफी होता है, तो इससे हमें गांधरबल को बहुत फायदा मिलेगा, बहुत अहमियत रखती है ये। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग की सदर और MLA हब्बा कदर शमीमा फिरदौस ने आज अपने हल्का इंतखाब के कई इलाकों का दौरा करके मकामी लोगों से तबादले ख्याल किया। उन्होंने अस्तबल ग्राउंड में तामीर किए जा रहे कम्युनिटी हॉल और खेल के मैदान के काम का जायजा लिया और मुतल्लिका एजेंसियों से ताकीद की कि वो इन तरक्याती प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। MLA मौसूफा ने मकामी नौजवानों से बात करते हुए उनसे ताकीद की कि वो मनशियात की सरगर्मी को रोकने में सरकार की मदद करें। श्रीनगर की सड़कों से भिखारियों की सरगर्मियों को पूरी तरह से खत्म करने और उन्हें एक नई जिंदगी फराहम करने की गर्ज से हवल में तामीर किए गए बाज़ावतकारी सेंटर का डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने दौरा किया। इस मौके पर DC ने सेंटर में भिखारियों को पहुंचाई जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया। उन्होंने सेंटर में मौजूद अहदेदारों से कहा कि वो सड़कों या दीगर जगहों पर भिखारियों को इस सेंटर में लाने के इकदाम करें और छोटे बच्चों को नजदीक स्कूलों में दर्ज करने के लिए फौरी तौर कार्रवाई शुरू करें। जम्मू कश्मीर खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड की चेयरपर्सन हिना भट्ट ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में सफारती परचेज कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में बोर्ड की सीनियर अफसरान के अलावा कास्ट कश्मीर के कोई अहदेदार भी मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया कि सांबा, डोडा और रामबन में 3 शहद की मक्खियों के पालने की क्लस्टर 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से कायम करने के लिए काम किया जा रहा है, जिनकी मदद से ऐसे हजारों नौजवानों को फायदा पहुंचेगा जो इस शोबे में अपना रोजगार हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद हों।
महकमे इतलात और राबिता आमा की तरफ से आज पुलवामा में एक कसीर रसानी मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे में जिला भर के नामवर और मारूफ शोरा ने शिरकत की। जिला इंफॉर्मेशन अफसर वजीजा इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थी और उन्होंने इस तरह के मुशायरों के मजीद इनेकाद का अज़्म दोहराया और कहा कि इससे नौजवान शोरा को आगे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कौमी रोड सेफ्टी महीने के सिलसिले में आज जबलीपुर अनंतनाग में एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एआरटीओ अनंतनाग डॉक्टर शौकत अहमद ने जानकारी प्रोग्राम में मौजूद ड्राइवरों से ताकीद की कि वो ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि सड़क हादसात में कमी लाए जा सके। उन्होंने ड्राइवरों को मुतनब्बे किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आज लोलाब में महकमे सेहत और जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने एक विंटर कार्निवाल का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सकाफती, तफरीह और खेलों की सरगर्मियां पेश की गई जिन्हें अवाम की एक बड़ी तादाद ने बेहद सराहा। इस तकरीब में डीडीसी चेयरमैन, जिला तरक्याती कमीशन कुपवाड़ा और फौज के आला अफसरान ने बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपनी तकरीर में लोलाब की कुदरती खूबसूरती और सियाहती इम्कानात को उजागर करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इलाके की तरक्की और सियाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में आज 2 रोजा 5वीं जम्मू कश्मीर आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। चैंपियनशिप में 300 एथलीटों ने मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत शिरकत की। चैंपियनशिप का इनेकाद जम्मू कश्मीर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ने पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन इंडिया की इशराक से किया था। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर PAFI की सदर प्रीति जंगियानी ने शिरकत की। चैंपियनशिप के दौरान एथलीटों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 2 बेहतरीन एथलीट जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए नेशनल आर्म रेसलिंग में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए। मुंतजमीन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को इस चैंपियनशिप को इनेकाद करने में मदद फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में सर्द लहर जारी है। श्रीनगर समेत वादी के दीगर मैदानी इलाकों में आज सुबह से मतला अबर आलूद रहा और दिन भर सर्दी महसूस हुई। श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा और कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि 12 से 14 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। अब खबरों समेत डीडी कशर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, एंड्रॉइड वेव्स और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।